नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी इगलास की, जहां मनाया गया कारगिल विजय दिवस। साथ ही बात होगी जामुल की, जहां मजदूर नेता के घर पड़ा एनआईए का छापा। और अंत में चर्चा करेंगे मथुरा की, जहां शिक्षिका द्वारा छात्रा की पिटाई का मामला आया सामने। ऐसी तमाम खबरों पर आगे करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर इगलास से, जो मुख्यालय परिसर में शहीद स्तंभ पार्क पर साल 1999 को कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त करते हुए शहीद हुए देश के अमर सपूतों की याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं शहीदों के माता पिता को पुष्पहार पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। पाकिस्तानियों के द्वारा 1999 में हिंदुस्तान के कारगिल में जितनी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था, कारगिल की लड़ाई में भारतीय जवानों ने अपना शौर्य और पराक्रम दिखाते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस मौके पर निवर्तमान तहसीलदार गजेंद्रपाल सिंह भी शहीद श्रद्धांजलि दिवस में उपस्थित होने के लिए आए। उन्होंने तहसील परिसर में शौर्य स्तंभ पार्क की स्थापना को उनके इगलास में तहसीलदार पद पर कार्यरत रहते हुए की थी। इस मौके पर सूबेदार मेजर महिपाल सिंह, सूबेदार मेजर रघुवीर सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। हमारा जो कारगिल में 1999 में लड़ाई हुई थी, पाकिस्तानी इंक्लूड करके आगे थे। आज के दिन उसको सभी पाकिस्तानियों को पीछे खदेड़ के और अपनी ज़मीन पर जितना उन्होंने कब्जा किया था हमने वापस ले ली थी, जो बर्फीली पहाड़ियों में पाकिस्तानियों को पीछे खदेड़ करके। तो आज का दिन बहुत ही गौरवशाली दिन है। आज का दिन शौर्य का दिन है। आज का एक ऐतिहासिक दिन है, जिन्होंने यंग ऑफिसर्स ने, यंग जवानों ने 527 लोग आज के दिन जो शहीद हुए, उनको कैप्चर करने में, उनकी गौरव गाथा का दिन है, उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है। और आज का दिन ये भी है कि हम उनके साहस से प्रेरणा लें कि किस तरीके से अगर जब भी हम पे कोई बुरी नज़र डालेगा, अटैक करेगा, तो हम लड़ने के हर तरीके से तैयार हैं, चाहे हमें अपनी जान की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। ठीक है, थैंक यू। आज तहसील इगलास के प्रांगण में हम लोगों ने कारगिल विजय दिवस का आयोजन किया सभी पूर्व सैनिक एवं करंट सैनिक के परिवारों के साथ, और इसमें जो भी शहीद कारगिल में वॉर में हमारे हुए थे उनकी फैमिलीज़ के लोग प्रेजेंट थे, और हमने सभी सैनिकों को जो उस कारगिल वॉर में हमारे शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी एवं पेट्रियाटिज्म की भावना बनी रहे, इसके लिए सभी सैनिकों के साथ मिलकर हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजन किया। थैंक यू। बहुत सुंदर। ठीक सर, थैंक यू। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। जम्मू शहर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता समिति के अध्यक्ष और मजदूर नेता कलादास डहरिया के घर पर एनआईए का छापा पड़ने की जानकारी मिली, जिसके बाद सुबह 5 बजे से पहुंची एनआईए की टीम घर पर तलाशी और कलादास डहरिया और उनके परिजनों से नक्सली नेटवर्क में शामिल होने और उनके रेला एनजीओ को विदेशों से फंडिंग होने की बात पर पूछताछ की। इस दौरान एनआईए ने मजदूर नेता के घर से उसका मोबाइल, बंद पड़ा हुआ लैपटॉप और एक पेन ड्राइव अपने साथ लेकर गए। वहीं मजदूर नेता कलादास को 1 अगस्त को राज्य कार्यालय आने का नोटिस देकर गए। इस छापामार कार्यवाही में मजदूर नेता ने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कलादास डहरिया जी बताएंगे, सुबह से एनआईए की टीम आई थी, क्या कुछ उद्देश्य था? इनका उद्देश्य था कि हमको पूरा तरीके से एक षड्यंत्र है कि कहीं न कहीं माओवाद और नक्सलियों के साथ सांठगांठ है। इनका एक पूरी तरीके से एक लाइन है, और उस 5:30 बजे आए और मुझे बोले कि आपका मोबाइल तुरंत बंद कर दो। मेरा मोबाइल बंद कर दिया, पत्नी का मोबाइल बंद कर दिया। उसके बाद तुरंत वो लोग सर्च करना शुरू किए। सर्च में कुछ मिला नहीं, एक चीज मिला, वो है पर्चा, विस्थापन विरोधी मंच का पर्चा, जो पूरा देश भर में, झारखंड और तमाम तरीके के लोग उसमें जुड़े हैं। वो पर्चा कहीं मैं आंदोलन में गया था तो मिला था, वो पर्चा मैंने पेन ड्राइव में लोड करके रखा था। वो दूसरा, मेरा बेटी का लैपटॉप जो है वो बिगड़ा पड़ा हुआ था, उसको भी ले गए। लेकिन घर का कोई चीज जो है बचा नहीं जिसमें जांच नहीं किए होंगे। पत्नी के चूड़ी के पकड़ने वालों को भी जांच किए कि कहीं अंदर में कोई हथियार तो नहीं रखा होगा। तो ये अजीब सा स्थिति है, और कुल मिला के ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरा, मैं बोल रहा हूँ 101% उनका इशारा है, जिसमें मैं कुछ उसमें बात कहने की बात नहीं है। दूसरा ये है कि इन्होंने कहा कि आपका संपर्क, हमको पता चला है कि झारखंड के कुछ लोगों से आपका संपर्क है। तो मैं बोला झारखंड में तो मैं कभी गया हूं, लेकिन उस तरीके से मेरा कोई संपर्क नहीं है। मैं एक जन कलाकार हूं,
मैं एक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाता हूं, आप लोग सब लोग जानते हैं, दूर दूर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जाता हूं। जामुल से सीनियर संवाददाता लोकेश की रिपोर्ट। खबर जसपुर से, जो जिले के पथलगांव विकासखंड क्षेत्र में ग्राम पंचायत पंडरी पानी में सैकड़ों परिवार के लोग खेत के कच्चे कुएं का मटमैला पानी पीने के लिए मजबूर हैं। यहां पीने का स्वच्छ पानी के अभाव में दर्जन भर घरों में छोटे बच्चों में जल जनित रोगों का तेजी से फैलाव होने की आशंका बनी रहती है। दर्जन भर से ज्यादा ग्राम पंचायतों में बिगड़े हैंडपंप का सुधार नहीं हो पाने के चलते ग्रामीणों को बारिश का मौसम में भी पेयजल समस्या से जूझना पड़ता है। खेतों में स्थित कच्चे कुओं में स्वच्छ पानी का अभाव के बाद लोगों को जल जनित बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। खराब है और ढोड़ी जाना पड़ता है, कीचड़ रहता है, जिसे मटमैला पानी मिलता है उसको छान के पीना पड़ता है, जिससे पी के पेट दर्द होता है, उल्टी होता है और सर्दी खांसी सब पकड़ता है। बहुत दूर है, नहीं देती है, खराब हो गया है। मिस्त्री सबको भी बहुत दिनों से बुला रही हैं, आ नहीं रहे। क्या चाहते हैं आप? हम लोग के लिए पानी चाहिए। क्या नाम है? सपना साहू। हम रहे हैं पानी बर दुख है, हम बहला पानी ला पियत हैं, ढोड़ी करला, हम ठन पानी चाहिए। हमके पानी की बड़ समस्या है। तिरीला वाला ले सुने ना, उधर सचू सरपंच ला वाला ले सुने, धप कैल बने धप कहत हैं ले भाई, तब किसे करब? पीबो जन जान ला बचाबो। बीमारी धरी ते खनो डॉक्टर ठन जाब, खनो डॉक्टर कहे कि नहीं बोरिंग कर पानी ला पिया, कहाँ बोरिंग ले पिया पानी। घर के पास में हैंडपंप है, वो भी खराब पड़ा हुआ है और अगल बगल में साधन नहीं है। प्राइवेट है किसी का तो प्राइवेट में जा नहीं सकते हम लोग, है ना। और हम लोग को पानी लेने खेत के बीच में जो ढोड़ी बना हुआ है वहाँ जाना पड़ता है हम लोग को, और वहाँ का भी पानी ठीक नहीं है, गंदा है वहाँ, तो उसको छान के लाना पड़ता है हम लोग को। फिर घर में लाके उसको उबालते हैं, उबाल के हम लोग उसको पीते हैं, और वहाँ उसको पीने से पेट दर्द भी होता है, बीमारी भी होता है। लेकिन क्या करें, पानी नहीं है तो वहीं से मजबूरी में लाके पीते हैं हम लोग, है ना। साधन नहीं है यहाँ। हमको बनवाने के लिए मिस्त्री को भी बुलाते हैं, तो एक दो बार बुलाने से एक दो बार आते हैं, फिर खराब हो जाता है। पानी नहीं है तो पानी खराब है यहाँ, तो अब पता नहीं पानी कमी वजह से हैंडपंप नहीं चल रहा है कि क्या चल रहा है, अब मिस्त्री आने से पता चलता। हाँ जी, ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। पंडरी पानी में पीने के पानी की दिक्कतें हो रही हैं और खेतों में भी पानी भर गया है। तत्काल इसका निराकरण किया जाएगा और पीएचई के अधिकारियों से, एसडीओ से मैंने बात कर ली है, उन्हें गांव भेजती हूँ मैं, और जो भी जनता के हित में होगा और जो भी तात्कालिक व्यवस्था हो सकेगी वो हमारी टीम। जसपुर से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से है, जहां पर यूपी के महाराजगंज जिले में देर रात जिला अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। जिला अस्पताल के सामने NH 730 हाईवे पर परिजनों ने शव को रखकर जाम लगा दिया। जानकारी के मुताबिक ममता यादव पति विवेक नंद यादव निवासी ग्राम कोहडलवार टोला सिसवाडी की रहने वाली थी। डिलीवरी के लिए निचलौल CSC में परिजनों ने भर्ती कराया था, जहां पर गुरुवार की दोपहर को डिलीवरी के बाद एक बेटा हुआ। लड़का पैदा होने के बाद महिला की ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी, जिससे डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए निचलौल से जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मृतका के पिता राम कुंवर यादव ने बताया कि अरुण और 2 लेडी डॉक्टर बेटी ममता का इलाज कर रही थी, लेकिन मरीज के पास किसी भी परिजन को जाने नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद अस्पताल के कर्मियों द्वारा बताया गया कि मरीज ठीक है, लेकिन बीती रात 11:40 पर देहांत हो गया। परिजनों का आरोप है कि निचलौल CSC समेत जिला अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मौत हुई है। और उसके बाद उसको डिलीवरी किया निचलौल अस्पताल पे, और बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ है। अब पैदा होने के बावजूद में वहाँ के डॉक्टर और वहाँ के जितने मैडम डॉक्टर थी, वो लोग ऐसा मतलब गांव के ऐसा मतलब घर के जितने लेडीज गई थी, मरीज के पास जाने नहीं दिया। कहा ऐसा मरीज फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। निचलौल में कौन डॉक्टर देख रहे थे? अब टोला सिसवाडी थाना निचलौल के रहने वाले। क्या हुआ है आज जिला अस्पताल में? ये जो मृतक हमारे भाई लगती है, इसको डिलीवरी
निचलौ CSC में 4 बजे हुआ है और 4 बच्चा जो ही डिलीवरी हुआ है उसके बाद ब्लीडिंग चालू हो गई है। ब्लीडिंग चालू होने के बाद इन्होंने वहाँ पे इस मरीज को सिझा दिया और हमारे घर के जो परिवार जो लेडीज जो आई थी उसको मरीज के पास जाने नहीं दिया। उसके बाद जो मरा हो गई, उसके बाद ये जिला अस्पताल महाराजगंज के लिए रेफ़र कर दिए। जब हमने जिला अस्पताल महाराजगंज लेकर के आए, यहाँ पे डॉक्टर अरुण सिंह थे और 2 महिला डॉक्टर थी। यहाँ पे इन्होंने भर्ती किया और बस जैसे तबीयत ख़राब हो गया, उसका सीरियस हो गई, इन्होंने रेफ़र का कागज़ रेफ़र का कागज़ बनाए और मरीज़ को हमने लेकर उतर रहा था नीचे तक आते आते वो दम तोड़ दिया। कौन ऑपरेशन किया था यहाँ पे, कौन से डॉक्टर किए थे? ऑपरेशन नहीं हुआ था, उसे भर्ती किया था डॉक्टर अरुण कुमार सिंह। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। खबर मथुरा से, जहां मथुरा में उच्च प्राथमिक विद्यालय नरौली मथुरा में शिक्षिका द्वारा छात्रा की पिटाई का मामला प्रकाश में आया है। छात्रा द्वारा परिजन से शिकायत की गई। परिजन जब शिक्षिका के पास पहुंचे तो उन्हें फटकार लगाकर भगा दिया। हाईवे थाने के गांव नहरोली की ही एक छात्रा प्राइमरी विद्यालय में पढ़ रही है। बुधवार को ये छात्रा स्कूल में चल रहे एक संगीत कार्यक्रम को देख रही थी। विद्यालय में ही तैनात शिक्षिका मिथिलेश के द्वारा इसी बात को लेकर छात्रा की काफ़ी पिटाई की गई, जिसके बाद छात्रा के शरीर पर चोट के निशान आ गए और वो घर जाकर बीमार हो गई। जिसकी जानकारी लगने पर जब परिजन विद्यालय पहुंचे तो शिक्षिका ने उन्हें भी फटका कर भगा दिया। क्या कुछ घटना घटी थी? घटना ये घटी है कि कल कोई प्रोग्राम होगा स्कूल में, संस्कृति कोई प्रोग्राम, तो बच्चे देख रहे, तो इन्होंने आके बच्चे से कहा कि हमें क्यों देख रहे हो। डांटने के बाद बच्चे कितनी बुरी तरह से मारा, नील पड़ी हुई है कल से, बताओ अब तक नील नहीं मिटा है। मिथिलेश मैडम जब से इस स्कूल में आई हैं तो इनका यही कार्यक्रम होता है, बच्चों को मारना। और भाई से अभी बहाल हुई है नहीं हुई है, अभी ये भी नहीं पता कि बहाल होकर ड्यूटी पे चढ़ी है। ये बताओ रहने वाली है मिथिलेश? ये तो चंदनवन से, मेरी ख्याल से चंदनवन से। तो इनका ये जब से इस स्कूल में आई है, इनका यही रवैया, कभी किसी की जमानत होती है महिलाओं की, कभी किसी का कुछ होता। अब ये घटना रक्षा उस पर 26 जनवरी पर घटी, तब जब महिलाओं की जमानत हुई, उसके बाद फिर घटना घटी, उसमें जांच बैठी शायद मेरी अभी भी जांच चल रही होगी। कोई शिकायत की आपने? BSO के हर बार जाँच होती है इनकी। और आज मेरा हमारा ये कि इसमें कानूनी कार्रवाई हो और सस्पेंड होनी चाहिए ऐसे मैडम। क्या नाम है आपका? क्या कुछ घटना हुई है आपके साथ? जोर से बोलो। तो उसमें डांस मैम चिल्ला रही थी, हम क्लास में गए थे तो मैम ने पीटा था। किस बात को लेकर? क्योंकि तुम डांस क्यों कर रही थी क्लास के अंदर। कब की बात है? कल की। कहाँ की रहने वाली है? क्या कुछ घटना घटित हुई है आपकी बच्ची के साथ? काका में डांस देख रही थी, अभी लाली चली गई है हमारी देखने, तो मैम ने डांटी है तो बच्चा है ना माने, तो फिर काका में छोरी डंडी इनके मारी है। दूसरी मैम ने बोला है कि मत मारो बच्चा के लग जाएगी। का नाम है लड़का को? रेणु मैम ने नहीं करी थी और मिथिलेश मैडम ने मारी, डंडी मारती रही। फिर क्या हुआ? बुखार आ गया, जा रहे थे, बुखार चढ़ा। कब मारी थी? कल मारी है 2 बजे छुट्टी में। पहले भी और मारा था और एक को तो पहले भी मारा था। छोरी बुखार आ रहा, स्कूल में नहीं आई तो बच्चा के पहले पूछ लेते क्या परेशानी क्यों। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।